बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट चलाएंगे उस कॉन्वर्सेशन का जो मेरी शाहिद के साथ हुई हैं। वी आर स्टिल वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद, और इस पार्ट के अंदर मेरा ज़्यादा फोकस ऑफ कोर्स उन जवाबात पर है जो कि कॉन्वर्सेशन शाहिद की जनरल बाजवा साहब के साथ हुई। और उस कॉन्वर्सेशन के अंदर जनरल बाजवा साहब ने कुछ ऐसे जवाबात दिए जिनको अकल मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन इट वॉज़ मरियम नवाज़ जिन्होंने उनको स्टॉप किया। सो मेरे लिए एट दैट पॉइंट, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पर आई डोंट थिंक सो कि मरियम नवाज़ ऐसा कर सकती हैं। और फॉर दैट मैटर नवाज शरीफ साहब अगर कोई फ़ैसला कर लें और उनको मरियम नवाज़ साहिबा उस फैसले को चेंज करवा दें, ये ज़रा मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है मुझे। और भी बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया जब उनको पता चला कि मैं शाहिद के साथ स्पेशल ये वीडियो उनके इंटरव्यूज़ के बेस के ऊपर करने वाली हूँ, उनके राइटअप्स के बेस के ऊपर करने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इन सारी बातों के बाद एक और चीज़ भी होती है कि जब कोई जर्नलिस्ट कोई इंटरव्यू करता है या कोई इंटरेक्शन होती है, और इस लेवल की इंटरेक्शन हो कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सन यानी कि एक साबिका आर्मी चीफ के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही है, वो आर्मी चीफ जिसके टेन्योर के अंदर बहुत कुछ हुआ है और उनका वो टेन्योर जो कि एक्सटेंडेड टेन्योर था। सो एक जर्नलिस्ट की एक अपनी ओपिनियन भी होती है, और वो ओपिनियन इस बेस के ऊपर बेस करती है कि जो उनका इंटरेक्शन होता है, जैसे कि तज्जिया होता है कि अच्छा ये तो मैंने सवाल किया, इसका ये जवाब था, लेकिन मेरा तज्जिया ये, वो तज्जिए का एलिमेंट है ना, वो जो एक पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं ऑफ कोर्स शाहिद साहब के साथ इस वीडियो के अंदर ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि उनकी अपनी राय क्या है कि भाई जनरल बाजवा साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, नवाज शरीफ बेहतर थे कि इमरान खान साहब बेहतर थे। सो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड सीरीज़ विद शाहिद मेहतला, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन राइट नाउ, बिकॉज ज़ाहिरी सी बात है उनके पास इतना ज़ख़ीरा और इतना मवाद है जनरल बाजवा के साथ इंटरेक्शन करने का कि वी ऑल वांट टू नो कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा शाहिद साहब, एक दो चीज़ें हैं जो आपके सवाल तो खैर बड़े अच्छे थे, लेकिन बाजवा साहब का जो जवाब था ना, वो मेरा दिल नहीं उस जवाब पे माना, और मैं ये समझती हूँ कि आपके अंदर का सहाफ़ी भी उन कुछ जवाबों पे नहीं माना होगा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब आप एक कॉन्वर्सेशन के बीच में होंगे, यू वांटेड टू डिग इन मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, आपने उनको बोलने दिया। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी तीसरी अशात के अंदर लिखा है कि जी नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़े के लिए मान गए थे डॉन लीक्स वाले टाइम पर, लेकिन मरियम नवाज़ ने मना कर दिया। तब तो मरियम नवाज़ की इतनी पावर भी नहीं थी, सिर्फ वो थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके मीडिया चला रही थी। मतलब ये मैं नहीं मान सकती, बिकॉज आई नो मरियम नवाज़, आई नो नवाज शरीफ साहब ऑल्सो, कि उस टाइम पर मरियम नवाज़ साहिबा नवाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन ले अगर नवाज शरीफ ने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने रिजाइन करना है। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, एक हिस्से से एग्री नहीं करूंगा और दूसरे से मैं एग्री कर सकता हूँ। पहला हिस्सा जो आपने कहा कि मरियम नवाज की इतनी पार नहीं थी, मरियम नवाज के बारे में लोगों को पता नहीं। आई नो यू आर वेरी क्लोज टू हर, लेकिन मरियम नवाज के बारे में लोगों को पता नहीं है। मरियम नवाज 2010-11 से जो पार्टी है उसको, उसके अफेयर्स को देख रही है, कहीं ना कहीं चीजों को ऑपरेट कर रही है। और वो जब ये बात हो रही है 2016 की बात हो रही है, तो शी वॉज मोस्ट पावरफुल लेडी इन द कंट्री, शी वॉज मोर पावरफुल देन नवाज शरीफ। मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त की बात हो रही है जब पानामा था, और आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज के लिए गए थे, तो उस वक्त भी सारे जो अफेयर्स थी, शी वाज द वन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। तो वो तो सारी लाइक वो तो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वो वही थी, मरियम नवाज ही थी। तो ऐसा नहीं है कि वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि उन्होंने उनको रिजाइन नहीं करने दिया। तो ये 2016 की बात हो रही है जब पानामा केस चल रहा था। और वैसे भी इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है, बाजवा साहब ने कहा कि फवाद हसन फवाद ने उनको नवाज शरीफ साहब को मना लिया था, लेकिन मरियम नवाज ने उनको मना कर दिया था। और फिर ये भी वो कहते हैं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इत्तला है, ये मुझे पता नहीं है कि कितनी दुरुस्त है, वो ये भी कह रहे हैं। ठीक है, ये तो वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बाजवा साहब को भी गलत इत्तला होगी। वगैरह भी किया हुआ है, कुछ इस तरह का ट्वीट वगैरह भी किया है, पता नहीं, लाइक उन्होंने काफी सारे। ठीक है, अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम के हवाले से बाजवा साहब को भी शायद थोड़ी गलत इतला होगी, मिस कैलकुलेशन होगी, जानबूझकर उन्होंने जवाब दिया होगा। उस टाइम पे कलसूम नवाज साहिबा जिंदा थी, अगर वो ये कहते कि जी कलसूम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ को मना किया था, तो मैं फिर भी मान सकती थी। लेकिन ठीक है, उनका जवाब है, मैं वैसी बात नहीं मानती, लेकिन अगर बाजवा साहब कह रहे हैं तो बिनेश, ये उसी वक्त की बात है जब नवाज शरीफ साहब पहली या दूसरी दफा इलाज की गरज से लंदन जाते हैं, और 30-40 दिन मरियम नवाज थी यहाँ पे, वज़ीर आज़म वही थी, लाइक जो क्या डिफेक्टो वज़ीर आज़म वही थी, वही डिप्लोमेट्स को मिल रही थी, वही वुज़रा को मिल रही थी, वही वुज़रा
की जो मीटिंग्स होती थी उसको कंडक्ट करती थी। आपको मेरा ख्याल है याद नहीं है। वो दो दफा लंदन गए हैं और जब दूसरी दफा उनकी सर्जरी थी तो वो काफी दिनों के लिए गए हुए थे। वो उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे तो मरियम नवाज ही थी, सारा कुछ देख रही थी, वज़ीर आज़म हाउस के अफेयर्स को देख रही थी। और फिर स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, आई रिमेंबर कि वो उसकी स्टोरी सबसे पहले मेरे हाथ जी मीडिया का तो खैर मुझे पता है कि शी वाज लुकिंग आफ्टर द मीडिया। वो भी सारी मीटिंग्स उससे भी मॉनिटर हो रही होती थी और फिर सारे जो डिसीजन मेकिंग अदरवाइज भी होती थी तो उसमें भी उनका काफी इनपुट होता था। और फिर जितनी भी मीडिया के हवाले से कैंपेन थी या मीडिया अदरवाइज रन किया जा रहा था वो भी मरियम नवाज की तरफ से किया जा रहा था। जी ठीक है। शायद मुझे ना एक जवाब बाजवा साहब का पढ़ करना, मुझे मेरा खून जो है ना वो बहुत ज़्यादा खौला और बाजवा साहब पर तो गुस्सा आया ही सो आया, बट मुझे शहबाज शरीफ साहब पे भी बड़ा गुस्सा आया और मुझे हमजा शहबाज पे भी बड़ा गुस्सा आया। वो जो आपने जो कॉलम लिखा है ना, कसम से उसने मेरा दिल के टुकड़े कर दिए कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म इतना कमज़ोर कि बाजवा साहब उसको डांट रहे हैं और वो सर नीचे करके डांट सुन रहा है। आपको बहैसियत एक जर्नलिस्ट गुस्सा नहीं आया कि ये शहबाज शरीफ साहब की ऐसी तैसी उन्होंने कर दी कमज़ोर वज़ीर आज़म, सबसे कमज़ोर। हमजा शहबाज की ऐसी तैसी कर दी जनरल बाजवा ने, नलायक तरीन, वो सर्टिफाइड नलायक तरीन अब हो गए ना। अब बाजवा साहब कह रहे हैं मुल्क का आर्मी चीफ जो 6 साल मुल्क पे हुक्मरानी करता रहा और बाजवा साहब नंबर 1 आदमी है, गुस्सा नहीं आया ये जब वो बातें कर रहे थे? मतलब मुझे पढ़ के तो बड़ा गुस्सा आया। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकती हूँ। नहीं, अगर मुझे गुस्सा आ जाता जो बाजवा साहब बता रहे थे तो फिर आप मुझे कभी शो में इनवाइट ना करती, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आता तो वो बाजवा साहब वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर ना करते और अगर शेयर ना करते तो तीसरा आर्टिकल मार्जे वजूद में ना आता, ये सफ़ा करतास पर मुंतकिल ना होता और फिर अगर ये ना होता तो आप भी डेफिनेटली मुझे ना इनवाइट करती। तो हमारे सिविलियंस बड़े बेचारे वीक होते। और दूसरी बात, अगर आपको गुस्सा आया है तो आपको तो इसमें बात जरूर करनी चाहिए और जरूर करें, अपने शोज में भी बात करें और बल्कि पूछे भी सही। मरियम नवाज से भी सवाल करें, PMLN के लोगों से भी सवाल करें, दूसरे तीसरे जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं उनसे भी सवाल करें। फ्रैंकली हमारे पॉलिटिशियंस बड़े कमजोर होते हैं। देखिए ना, इमरान खान साहब कितने पावरफुल हैं लेकिन ही इज बैगिंग लाइक एनीथिंग, और वो इज बैगिंग टू एस्टैब्लिशमेंट लाइक एनीथिंग। वो कह रहे हैं कि कुछ मेरा हो जाए, मेरा बन जाए। तो हमारे तो देखिए इतने पॉपुलर पॉलिटिशियंस भी इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे उनको भीख में कोई चीज चाहिए हो। तो ओवरऑल हमारी साइकी भी ऐसे ही है और हमारा कंडक्ट भी ऐसा ही है। शाहिद, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा और आने वाला है, ये मैं आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ। मेरी खबर भी आप ले लें, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक खबर मेरी भी ले लें, क्योंकि जब आप इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की, फराह गोगी की, उस्मान बुज़दार की करप्शन छापेंगे और वो वर्जन छापेंगे जो बाजवा साहब ने आपको दिया है, तो फिर PTI का तो आपको पता है ना सर, फिर ओए शायद मैतला भी होने वाला है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? विल यू स्टिल स्टे इन द कंट्री और यू आर गोना गो अवे फ्रॉम द कंट्री? नहीं, डेफिनेटली, व्हाई वुड आई गो समवेयर एल्स। लाइक ये घर है पाकिस्तान और हमने यहीं रहना है, सबने यहीं रहना है। हम सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को बेहतर होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन अगर लोगों के पास होगी तो वो सही फैसला करने की पोजीशन में होंगे। मैं उस कबील का आदमी हूँ बिनिश जो समझता है कि इस अवाम का हक है कि उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ये मैसेज है। और मैंने जो लोग विजडम देखी है, मैं उसके सामने बहुत दफा लाजवाब हो जाता हूँ। जब मुझे बहुत पढ़ा लिखा आदमी सवाल करता है तो मैं इजीली उसको हैंडल कर लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ, रीजॉइंडर दे देता हूँ, रिबटल कर लेता हूँ। लेकिन मुझे जब एक देहात का आदमी सवाल करता है ना, बिलीव मी, मैं लाजवाब हो जाता हूँ। तो जब हमारे यहाँ एक खास तरह की स्टीरियोटाइपिंग भी है कि जो अनपढ़ होता है वो ज्यादा ज़हीन नहीं होता, इंटेलिजेंट, अक्लमंद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि सारे सबको एक ही जैसे ट्रीट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगेन मैसेज का ये राइट है, वही इस मुल्क के असल मालिक हैं, वही फैसला साज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और ये उनका राइट है। बाकी मेरे साथ क्या होता है, आई डोंट केयर एट ऑल। और अल्लाह रहम करे, मेरी तो जॉब ही ये है और मुझे मेरी जॉब से रोकना भी एक तरह से क्राइम है कि लाइक मेरी तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, बिकॉज ये बड़ा एक गट्सी काम होता है। ताकत के वानों में, असल ताकत के वानों के बारे में लिखना और फिर जिस तरीके से लिखना और फिर आगे जो मामला हो रहे हैं उनको हैंडल करना। अब इस पूरे एपिसोड के अंदर
जाहिर सी बात है, आप सवाल कर रहे थे, आपको जो जवाब मिला आपने वो लिख दिया। एक शाहिद की अपनी पर्सनल राय भी तो होगी, हर जर्नलिस्ट की होती है, एक तज्जिया निगारी भी होती है। अब मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ ना, वो आपकी कंप्लीटली पर्सनल राय पे है कि आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है कि बाजवा साहब ने जब हर क्वार्टर के बारे में बात की, हर पॉलिटिशियन के बारे में ऑलमोस्ट बात की, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर नवाज शरीफ थे कि इमरान खान थे, या नवाज शरीफ और इमरान खान में से दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं, या आपकी पर्सनल राय क्या है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका भी तो एक एनालिसिस होगा और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मानी रखता है, बिकॉज यू वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन हु वाज एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स एट दैट टाइम। देखिए विनेश, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ उनकी दोस्ती भी है और उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, और उन्होंने अभी भी कोशिश की, जब ये भी आपको खबर दे रहा हूँ, लेकिन ये बाजवा साहब ने नहीं बताई, या अदरवाइज मेरी खबर है, तो आप मेरे वीलॉग्स वगैरह देखेंगी तो वहां से भी आपको काफी सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी खबर है कि उन्होंने अभी भी कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ की जगह जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो वजीर आजम बन जाए, और शाहिद खाकान अब्बासी ने अगेन उनके लिए कोशिश की कि उनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए। मैंने नवंबर में ये वीलॉग किया था, फिर हामिद मीर साहब ने जनवरी के एंड पे ये बात की थी नसीम ज़ादा साहिबा के प्रोग्राम में कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसलिए नाराज है क्योंकि वो एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने नवंबर में ये बात कर दी थी, वो वीलॉग मैं आपको किसी वक्त भेज भी दूँ। तो वो बड़े कंफर्टेबल थे, बल्कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की इसी आर्टिकल में तारीफ भी की हुई है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और उनको वहशत की भी बड़ी अच्छी सी समझ है, और वो बड़े कंफर्टेबल भी थे। और नवाज शरीफ के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छे रहे, बड़े डिसेंट थे और बड़े शानदार आदमी थे। तो मैं समझता हूँ जो एक तरह से कहा जा सकता है, जो फील है वो ये है कि जो नवाज शरीफ के बारे में उनकी परसेप्शन और अदरवाइज भी लाइक उनकी राय ओपिनियन अच्छी थी, और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ वो बहुत कंफर्टेबल थे, और नवाज शरीफ बेहतर आदमी थे एज कम्पेयर टू इमरान खान साहब, और ज्यादा उनकी दोस्ती या ज्यादा वो अच्छा उन्होंने फील शाहिद खाकान अब्बासी के साथ किया। ऑल राइट। और अपने जो आगे कॉलीग्स थे, यानी अब तो खैर ऑब्वियसली जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंट आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़कर ये तासुर आया और पढ़कर ये परसेप्शन बिल्ड हुआ कि जैसे बाजवा साहब ना जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से कर रहे हैं कि अब उन पर फड्डा पड़ जाए। जैसे वो कह रहे थे अकामा मैं तो नहीं लाया था, अकामा तो आसिम मुनीर साहब लेकर के आए थे। ये ऑब्जर्वेशन आपकी पूछ रही हूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि अभी वो क्या करने की कोशिश करे? इज ही एक्चुअली टेलिंग इन द रियलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स यू नो, या फिर वो वाकई कोई एंगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कोई एंगलिंग कर रहे हैं विदेश, इस वजह से कि अभी उनको फ्रैंकली आई बी वेरी फ्रैंक, उनको अभी जनरल आसिम मुनीर की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एट द मोमेंट हम सबको ज़रूरत है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। आप समझते ही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे और जनरल बाजवा को एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा जनरल आसिम मुनीर की ज़रूरत है, तो हम उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट किसी किस्म की एंगलिंग नहीं कर सकते। तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैंने तो बड़े सारे वीलॉग्स भी किए और उनके लाइक उनके हक में ही गए, और वो लाइक ऐसे थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो उनके हक में जाते रहे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बिजनेस कि मैं मेरिट पे बात करूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि कोई हैंडलिंग कर रहे हैं। All the very best. Thank you very much for your time, Shahid, and I will catch you for my television show very soon. And thank you very much for this vlog. और मैं ये दुआ भी करती हूँ और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपके लिखने का सिलसिला, इन्फॉर्मेशन लेने का सिलसिला बिल्कुल बखैरियत से जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये आपने हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। शाहिद मेहतला के साथ हमारी डिस्कशन का सिलसिला ऑन एंड ऑफ जारी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन के अगली अशात कब आती है। अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपना कमेंट आपने ज़रूर छोड़ना है इन दोनों पार्ट के हवाले से। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।